हरियाणा में 4 दिन से उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। अभी 2 दिन और हालात यही रहने की संभावना है। 2 जुलाई को मानसून की बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं इस बार हरियाणा में बारिश की कमी के संकेत हैं। जमीनी पानी का संकट बढ़ेगा, तो गर्मी से लोग बेहाल हैं और अभी 2 दिन और इसी तरह के हालात बने रहेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 जुलाई को बारिश हो सकती है, संभावना है ऐसी। हालांकि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो गर्मी से कई राज्य बेहाल चल रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ गर्मी और भी ज़्यादा है। हरियाणा में इस बार कम बारिश के संकेत भी हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आज मौसम को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश होगी, बारिश अभी भी नहीं हो रही है। 2 दिन और इसी तरह गर्मी के हालात बने रहेंगे, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए रंजना, जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक बता रहे हैं वो देश के पूर्वी भाग में, पूर्वी छोर पर 18 दिन से मानसून अटका हुआ था। अब जाकर मंगलवार से आज मानसून रफ्तार पकड़ेगा, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो एक ये भी है कि पिछले 7 साल में ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में जून महीने में कम बारिश हो रही है। अब डार्क जून का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पहले तो है ही, हरियाणा में जितने ब्लॉक्स हैं उसमें करीब 70% तक डार्क जोन में चलेंगे, जहां जमीनी पानी बहुत नीचे चला गया है। आने वाले टाइम में समस्याएं बहुत बढ़ेंगी। फिलहाल अब की बात करें तो आज भी उमस और गर्मी के मौसम विभाग का अनुमान है। लगातार 4 दिन से लोग उमस दम घुटा जा रहा है, गर्मी है। लाइटों का ये हाल है कि लाइट आधा घंटा आती है, 1 घंटा, आधा घंटा फिर गायब। 600 ट्रांसफार्मर पानीपत में फूक चुके हैं। गर्मी की वजह से ओवरलोड है, तो बिजली की समस्या भी बढ़ गई है। बिजली नहीं तो फिर पानी भी नहीं आता। तो 4 दिन से लोग गर्मी झेल रहे हैं और आज भी अनुमान यही है कि उमस जारी रहेगी और गर्मी भी 2 जुलाई से, क्योंकि अभी ताजा स्थिति ये है रंजना, उत्तराखंड और यूपी में आज मानसून एंटर कर सकता है। हरियाणा में जब भी मानसून आता है वो मध्य प्रदेश के रास्ते या उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में जब एंट्री होती है उसके 1-2 दिन बाद हरियाणा में आता है। हरियाणा, पंजाब, ये जो हिमाचल का एरिया है, मानसून सबसे लास्ट में आता है यहाँ। तो खतरा ये भी बना हुआ है कि जिस तरीके से कम बारिश हो रही है, पता नहीं पूरी बारिश होगी कि नहीं। पानी की किल्लत वैसी है, जरूरतें बढ़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। गर्मी में पानी के बिना तो गुजारा होता नहीं, तो दिक्कत पानी को लेकर बढ़ी हुई है और चिंता भी बढ़ी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 2 जुलाई को एक साथ हरियाणा के कई जिलों में मतलब मानसून आ जाएगा। यूपी में और उत्तराखंड में आज मंगलवार को इसकी एंट्री की संभावना है और यूपी के रास्ते फिर हरियाणा में आते हैं। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये जो एरिया है। तो लेकिन एक चिंता ये जरूर बनी हुई है कि बारिश इस बार कम हो सकती है। पहले से ही पानी की कमी है, बारिश कम होगी तो सुरक्षित भंडार कहाँ होगा बारिश का, रिचार्ज कैसे होगा जमीन में। ट्यूबवेलों से किसान भी पानी निकाले, लोग भी निकाले, तो पानी की भयावह स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल गर्मी से कैसे बचा जाए, इसके लिए 2 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून आज यूपी, उत्तराखंड में आ रहा है और 1-2 दिन में हरियाणा में आएगा 2 जुलाई के आसपास। तब जाकर छोटा गर्मी से छुटकारा मिलेगा। अभी भी 2 दिन उमस और गर्मी को झेलना पड़ेगा और बिजली कट्स भी लगातार लग रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, क्योंकि हरियाणा जो है खेती किसानी वाला राज्य है, ऐसे में जब गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है फसलों को भी नुकसान होगा इससे। बिल्कुल। देखिए 15 जून के आसपास धान की बिजाई होती है। 15 जून से पहले नहीं कर सकती। सरकार का एक कानून भी है। वजह क्या है, क्योंकि धान की बिजाई के लिए पानी चाहिए, जमीन में पानी रहा नहीं। और दूसरा 15 जून के बाद ही बारिशें आती हैं। अब जून तो खत्म होने वाला है, 30 तारीख है। इस बार मैं जैसा बता रहा था 18 दिन से मानसून पीछे अटका हुआ था पूर्वी छोर पर दूसरे राज्यों में। अब मुंबई देख लिया, असम में, अरुणाचल प्रदेश, रोज बाढ़ आ रही है। मीडिया में यही खबरें चल रही हैं, मकान गिर रहे हैं, बाढ़ आ रही है। दूसरा, पूरी दुनिया में मौसम ने भी पलटी मारी है। मौसम का जो सिस्टम है वो खराब हो गया है। खराब की वजह से अब वेनेजुएला में देखिए अब कितने भूकंप आए, कितने लोग मर गए, बिल्डिंगें गिर गई, कल वहां भी बाढ़ आ गई है। तो पूरी दुनिया का जो मौसम का सिस्टम है बिगड़ा हुआ है, उसका असर हरियाणा में भी, भारत में भी नजर आ रहा है।
फिलहाल गर्मी की बात यह है कि 2 दिन उन लोगों को और झेलनी पड़ेगी, गर्मी और उमस, कोई काम नहीं हो रहा। और वैसे भी बता दूं, कल से स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के, कल से स्कूल खुल रहे हैं। अगर बिजली की किल्लत है, गर्मी ज्यादा है, तो बच्चों को भी दिक्कत होगी। मेरे को लगता है 2-4 दिन छुट्टियां भी बढ़ानी पड़ सकती है, जितनी गर्मी पड़ रही है। और 2 जुलाई को मानसून की संभावना दिखाई दे रही है, उसके बाद कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।